90, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमें स्टेप्स अगेन एंड अगेन लिखती जानी है। तो यहां लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, therefore by again using Euclid division lemma 135 is equal to 90 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 45। फिर से यही लाइन सेम, और क्या लिखेंगे 90 is equal to 45 इंटू में 2 प्लस में 0। यहां आगे 0 लिखना, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, therefore HCF of 135 and 225 is equal to 45। इजी है भाई, बस ये रफ वर्क है, ये वाला जो वर्क है ये रफ वर्क है, इसका यूज होगा बस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये स्टेप्स लिखने में, और कोई यूज नहीं है इसका। मेन क्वेश्चन आंसर ये है, इसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला टाइप का जो क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट टाइप का है। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप लोगों को, अगर आपके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ भी लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से पीडीएफ भी खोल सकते हैं एनसीईआरटी बुक की। सेकेंड टाइप है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2, हमें शो करना है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। कैसा इंटीजर भाई? ओड इंटीजर। किस फॉर्म में होना चाहिए? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। भाई इस फॉर्म में हमें ये नंबर शो करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके शो करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की शुरुआत कहां से होती है? दो पॉजिटिव इंटीजर से, a एंड b। तो हम एक नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। और जो b नंबर है, जो दूसरा नंबर हम लेमा में लेट करते थे, उसको उठाएंगे हम क्वेश्चन से भाई, ये 6। क्योंकि क्या होता था? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर इससे कंपेयर करेंगे तो b क्या होगा? 6 6 6 एंड b इज इक्वल टू 6। ठीक है भाई। अब हमने माइंड में ध्यान रखना है कि क्या प्रूव करना है? पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो a तो हमने मान लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 6q प्लस r। भाई b की वैल्यू 6 है ना, तो b की वैल्यू मैंने 6 डाल दी। और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है भाई? 0 1 2 3 4 और 5। भाई रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा, या तो 0 से इक्वल होगा या b से छोटा होगा। तो हमारे पास यहाँ 6 केस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई। 6 केस, 6 की 6 वैल्यू हम एक एक करके इसमें पुट करेंगे और क्वेश्चन हमारा सोल्व अपने आप होता चला जाएगा। तो भाई केस 1 क्या कहता है? केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r 0 होगा और इसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, a की वैल्यू क्या आएगी? 6q प्लस 0। 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 क्या होगा? 6q। और 6q को अगर मैं लिखूंगा तो यहां से 2 कॉमन ले लूं, 3q लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात है। और जब जब
किसी भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर कैसा होता है, इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब इज इक्वल टू 2m वेयर m इज इक्वल टू 3q। भाई इसको मैंने m मान लिया तो ये 2m हो गया। 2m होते ही ये कैसा नंबर हो गया, इट इज इवन। ठीक है भाई, हमें शो किसके लिए करना है, पॉजिटिव ओड इंटीजर के लिए शो करना है भाई। इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन में ध्यान देना, ओड इंटीजर के लिए। ये तो इवन हो गया तो ये केस वैलिड ही नहीं है। दूसरे केस पे चलते हैं। व्हेन r is equal to 1, put it in 1, इक्वेशन नंबर 1। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a is equal to 6q plus 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई में 3q प्लस 1, ये क्या हो गया 2m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q। भाई ये नंबर 2 से मल्टीपल है, इसका मतलब ये 2m की अगर मैं बात करूं तो 2m इवन है। अगर इवन में 1 प्लस कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर कैसा है, इट इज ओड। और ये किसकी फॉर्म में है, 6q प्लस 1 की फॉर्म में है। तो भाई इसे दे दो इक्वेशन नंबर ए, ये होगी हमारी बी। तो ऐसे करते करते हमें सारे केसेस रखने हैं एक एक करके। केस नंबर 3, रिमाइंडर क्या हो 2, व्हेन r इज इक्वल टू 2, पुट इट इन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। भाई अब इसमें से और इसमें से, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बच गया 3q प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया 3q प्लस 1। अगर मैं इस पूरे नंबर को एक नंबर लेट कर लूं इज इक्वल टू 2m, अगर मैं इस पूरे नंबर को m लेट कर लूं, यहां पे लिख देंगे भाई m क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक है भाई, दैट इंप्लाइज इट इज इवन नंबर। इसे हमने दे दिया केस सी। भाई नोट करते रहना साथ साथ, ताकि आप लोगों को बाद में पढ़ने में आसानी और समझ आ जाए कि क्या हो रहा है यहां पर। अगला केस पुट करो भाई खुद से। केस नंबर 4, वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 3, रिमाइंडर क्या होगा 3। रखिए भाई। तो 4th केस में क्या होगा, केस 4, व्हेन r इज इक्वल टू 3, r की वैल्यू क्या है 3। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1, क्या होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। भाई हमें ये शो करना है कि ये ओड नंबर है। जो जो केस सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उनको तो हम इवन शो कर रहे हैं, और जो जो केस हमें प्रूव करने हैं उनको हमें ओड शो करना है। तो ओड कैसे शो होगा, इसको मैं लिख सकता हूं 6q प्लस 2 प्लस 1, 3 को लिख सकता हूं 2 प्लस 1। अब इन दोनों में से तो 2 कॉमन आ गया, ये बच गया हमारा 3q प्लस 1। इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस 1 बच गया। ये प्लस 1 साइड में एक और रह गया प्लस 1,
तो मैं इसको लिख सकता हूं 2m + 1 वेयर m = 3q + 1। तो भाई ये ओड नंबर हो गया, दैट इंप्लाइज इट इज ओड, इट इज ओड। तो ये हो गया हमारा डी। समझ में आ रहा है भाई? ये ट्रिक्स देखनी है हमें कि जिस फॉर्म में शो करना है हमें वो ओड दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में बोला गया है ओड पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने ओड शो कर दिया है। अगले केस पे चलते हैं भाई, केस नंबर 5, व्हेन r = 4 पुट इन 1, 4 को पुट करेंगे तो a = 6q + 4, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 3q प्लस में 2 = 2m where m = 3q + 2, that implies it is even। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर ई। भाई छठा केस, केस 6, when r = 5 पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा भाई, a = 6q + 5 आ जाएगा। देखो भाई हमने 6 के 6 केस पुट किए हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। यहां से क्या आएगा, a = 6q + में 5। अब हमें ये ओड शो करना है, ओड कैसे शो करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 6q + 4 + 1, यहां से 2 कॉमन आ गया, 3q + 2, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, प्लस का 1 साइड में, = 2m + 1 वेयर m = 3q + 2। ठीक है भाई, इसका मतलब ये क्या आ गया, इट इज ओड। भाई हमने 6 के 6 केस पुट कर दिए, 6 के 6 केस पुट कर दिए हैं, और यहां पर ओड वैल्यू कहां से आ रही है, केस नंबर 2 से, केस नंबर 4 से और केस नंबर 6 से। इसका मतलब इक्वेशन बी, डी एंड एफ, बी डी एफ से ओड है किस फॉर्म में, 6q + 1, ओड है किस फॉर्म में, 6q + 3, यहां पे ओड है किस फॉर्म में, 6q + 5। तो हमें लास्ट स्टेटमेंट ऐड करनी है, क्या स्टेटमेंट ऐड होगी, बाय बी डी एंड एफ, बाय बी डी एंड एफ every positive odd integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है सोल्व। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। अगले एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे क्या होंगे। इसे साथ साथ नोट करते रहो भाई। स्पेस की दिक्कत हो रही है, बोर्ड पे कम स्पेस पड़ रहा है तो साथ साथ रब भी करना पड़ रहा है, तो प्लीज कॉपी में साथ साथ नोट डाउन करते रहो। थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च behind an army band of 32 members in a parade। भाई 616 मेंबर हैं और 32 मेंबर्स के पीछे परेड में डालने हैं। दो ग्रुप्स को मार्च करना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसमें कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। दो ग्रुप्स को मार्च करना है भाई, कॉलम सेम होनी चाहिए। ऐसे दो ग्रुप हैं 32, तो क्या करेंगे भाई इजी क्वेश्चन है ये, तो इसमें डायरेक्ट हमें पूछ रखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो मैक्सिमम नंबर जहां पे होता है वहां पे किस चीज का यूज होता है, एचसीएफ का। हमें यहाँ पर 32 और 616 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ
32 एंड 6 16। एचसीएफ जो भी आएगा वो आंसर होगा। ठीक है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, एचसीएफ निकालना आपको मैं आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टेटमेंट वाले में। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द आइदर फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। 3m और 3m प्लस 1 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई ओड इवन नहीं है भाई, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हमें शो करना है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में। स्क्वायर हमें शो करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। भाई इस फॉर्म में शो करना हमें, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें इस फॉर्म में शो करना है। शुरुआत करते हैं भाई, 2 नंबर, लेमा क्या कहते हैं 2 नंबर होने चाहिए। 2 नंबर हमने एक मान लिया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और b की वैल्यू हम कहां से उठाते हैं, क्वेश्चन में से। b की वैल्यू क्या होगी 3 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, कोई डाउट? 2 नंबर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। और अगर a 3q प्लस r है तो रिमाइंडर क्या होगा भाई, 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या इक्वल होगा। r इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 0 1 और 2। तो यहां से 3 केस बनते हैं भाई, हमें तीनों वैल्यूज एक एक करके पुट करनी है। ध्यान क्या रखना है, हमें शो करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमें स्क्वायर शो करना है भाई। तो आओ भाई, केस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 0, r को 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 3q। अब हमें शो क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। भाई स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q का स्क्वेयर इज इक्वल टू 9q स्क्वेयर। किस फॉर्म में शो करना है, 3m, तो मैं इसको लिख रहा हूं 3 इंटू में 3q का स्क्वेयर। कोई दिक्कत है, 3 3 9q स्क्वेयर इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? केस सेकंड, व्हेन r इज इक्वल टू 1, r की वैल्यू क्या होगी 1, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भाई, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3q मल्टीप्लाई में 1। तो ये क्या होगा भाई, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 6q। भाई इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहे हैं, क्या बच गया, 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1। ये 1 मैंने साइड में लिख दिया भाई, प्लस का 1 साइड में लिख दिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस में 2q।
कोई दिक्कत? हमें किस फॉर्म में शो करना है? 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1। लेकिन एक केस अभी बाकी है, केस थर्ड, व्हेन r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू क्या होगी? 2। तो a की में जब पुट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई? a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या होगा? a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वेयर, क्या आ गया? 9q स्क्वेयर प्लस 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 3q इंटू में 2। इसको डायरेक्ट मत लिखो भाई, 3q का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस में 2, ठीक है? ये क्या हो गया? 9q स्क्वेयर प्लस 4 प्लस में 6 2 जा 12। तीनों में से 3 कॉमन आ रहे हैं, सॉरी इसमें क्या करेंगे हम? 4 को डिवाइड कर देंगे, बाकी तो लिख दिया यूं का यूं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 प्लस 1। कोई दिक्कत है? इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहे हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 साइड में यूं का यूं गई, इज इक्वल टू 3m प्लस 1 तो भाई तीनों केसेस से हमारे प्रूव हो गया है कि जो किसी भी नंबर, पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में होगा? 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम केस 1, 2 and 3 every positive square of every positive any positive integer is in the form of 3m और 3m प्लस 1। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी वो यूं की उतारनी पड़ी, ठीक है? कोई दिक्कत है? इजी है। बस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें वही स्टेप्स करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हम याद कर चुके हैं। ओके भाई, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से हमें क्वेश्चन का ध्यान रखना है, उसमें हमें स्क्वायर की जगह बोला गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। भाई स्टेप बाय स्टेप चलोगे, तुम्हारा कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें